यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। हे अर्जुन, जिस अवस्था में योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ चित्त उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमेश्वर के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, रोज उलझनों को याद करके उलझनों के नाम पर उलझते रहना, यह तो अभी तक लगभग लोगों ने किया ही है। बार बार उलझनों का चिंतन करने से उलझनों का समाधान नहीं मिल सकता है। हमारी उलझनें तब तक नहीं सुलझ सकती है जब तक हमारा चित्त उपराम न हो पाया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका ध्यान दीपक की लौ की तरह एकदम स्थिर सीधा हो सका है और जिस प्रकार मंदिर में रखा वो दीपक पूरे मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति ने यत्रोपरमते चित्तम, जहां पर चित्त की समस्त उलझने अब उपरामता को प्राप्त होती हो, तो समझिए कि अब आप आत्म संयम में अवस्थित होते चले जा रहे हैं। यत्रोपरमते चित्तम, बार बार हमारा चित्त, हमारा मन पूर्व में जिन वासनाओं के उलझनों में जो उलझा हुआ था, जिन मार्ग का चित्त को अभ्यास है, जिन मार्गों के लिए, जिन वासनाओं के पाथ पर मन को, चित्त को अनुभव हो चुका है, स्वाभाविक आपका मन अनुभवकृत रास्तों से छोड़कर बिन अनुभवी रास्तों पर जाने से कतराता है। इसका एक सीधा साधा एक विज्ञान है। क्यों हमारा मन बार बार जो स्वाद हमें पसंद है उसी स्वाद को पाने के लिए बार बार उसी दुकान की ओर भागता है? बार बार हमारा चित्त उन्हीं लोगों के बीच जाने के लिए क्यों आग्रह करता है? क्योंकि उन लोगों का बैठना, उठना, हंसना, इन सब के बीच में हमारा किसी न किसी प्रकार का ममत्व है, एक लगाव है। यह आवश्यक नहीं है कि उन लोगों का कितना लगाव है, पर व्यक्ति जब अपनी ओर से मोहग्रस्त हो जाता है तो उसको ऐसे व्यक्तियों के बीच में बैठना अच्छा लगता है। व्यक्ति तब भूल जाता है कि जिसे पाने के लिए मैंने इतना उपाय किया, उस व्यक्ति के मन में मेरे लिए कोई ज्यादा श्रद्धा नहीं है। उससे अपमानित होता हुआ भी व्यक्ति बार बार उसी रास्ते पर इसलिए जाता है, बार बार वहां जाता है, बार बार वहां अपमानित होता है, बार बार उस अपमान के दुख को लेकर घर वापस आता है, और इसी प्रकार ये दुख की श्रेणी चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। बहुत बार अत्यधिक खाना खाने की वजह से व्यक्ति की तबीयत खराब होती है। उस दिन वो तय कर लेता है कि अब मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा। उसके बावजूद भी दूसरे दिन यदि उसके मनपसंद कोई मिठाई मिल जाए तो सोचता है कि कल से ध्यान रखेंगे। आज यदि
2 मिठाई के टुकड़े ज्यादा खा ले तो उसमें क्या हर्जा है। इस प्रकार व्यक्ति अपने मन को संयम में नहीं लगा सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यत्रोपरमते चित्तम, जहां पर चित्त उपरामिता को, यानी कि जहां पर चित्त शांत हो सका हो, उस अवस्था को कहते हैं आत्म संयम, उस अवस्था को कहते हैं ध्यान योग, उस अवस्था को कहते हैं समत्व। जब भी समत्व कहा जाए, जब भी ध्यान योग कहा जाए, जब निष्ठा कहा जाए, ये सब एक दूसरे शब्दों के ही यहां पर उन्हीं के विषय में वो बात करते हैं। यत्रोपरमते चित्तम, मनोविज्ञान भी इस बात पर अपनी बात रखते हुए कहता है, मनोविज्ञान के विद्यार्थी इस विषय पर बोलते हैं कि मन का स्वभाव है कि मन को जिन विषय वस्तुओं का अभ्यास है उस तरफ मन जल्दी भागता है। इस दुनिया के अंदर आप घर से जब ऑफिस तक की यात्रा करते हो, मार्ग में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती है, मार्ग में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित होती है जिसको देखकर कभी भी आपका चित्त आगे दौड़ता नहीं है। बस केवल आपका चित्त एक बार आश्चर्यचकित मुद्रा में आता है, देखता है, आश्चर्यचकित आप होते हो, नजर बदल लेते हो, आगे बढ़ जाते हो। कोई बड़ी सी बिल्डिंग जब आप पहली बार देखते हो, उसका चमकना, उसकी भव्यता, उसकी ऊंचाई, इन सब चीजों को देखकर एक क्षण के लिए आप आश्चर्यचकित जरूर होते हो, किंतु आपका मन वहां से ज्यादा आगे दौड़ता नहीं है। वो इसलिए नहीं दौड़ता है, हो सकता है कि आपकी खुद की ऑफिस 40वीं मंजिल पर, 50वीं मंजिल पर हो, 50वीं मंजिल पर आप रोज जाते हो। आज तो ऐसी लिफ्ट बन चुकी है कि आप बैठो तो 2 या 2.5 मिनट के अंदर, मैं शायद ज्यादा बोलता होऊंगा, अभी तक तो उससे भी ज्यादा स्पीड से चलने वाली लिफ्ट आ चुकी होगी। इतनी स्पीड से आपको नीचे से पकड़कर आपके 50वें तल्ले पर, जहां पर आपकी ऑफिस है, वहां पर ले जाकर रख देती है। आप रोज जाते हो यंत्रवत। जब आप किसी जाने पहचाने एयरपोर्ट से होते हुए निकलते हैं, क्योंकि उस एयरपोर्ट के सारे रास्ते अब आपको पता है, तो जैसे ही आप फ्लाइट से उतरते हैं, वहां से लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकलने तक की यात्रा आप बहुत स्पीड से कर लेते हैं। किंतु उसी एयरपोर्ट के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जहां पर आपका चित्त आश्चर्यचकित तो जरूर होता है, किंतु आपका चित्त वहां पर ठहरता नहीं है। किंतु उसी रास्ते पर, जिस रास्ते से आप एयरपोर्ट को क्रॉस कर रहे हो, वहां पर ऐसा आप सीना तान कर निकलते हैं जैसा कि एयरपोर्ट आपने खुद ने बनाया हो। यत्रोपरमते चित्तम, मन का स्वभाव है कि जहां पर उसका अपना अनुभव है, उन रास्तों पर सीना चौड़ा कर कर निकलता है। किंतु मन कभी भी बिन अनुभवी रास्तों पर जल्दी जाने का प्रयत्न नहीं करता है। आपकी बुद्धि आपको रोकती है। वासनाओं का, इंद्रियों का काम है कि नई नई वासनाओं की ओर, नई नई वृत्तियों की ओर वो आपको आकर्षित करती रहे। आपकी इंद्रियां, इंद्रियों से जुड़ा हुआ आपका चित्त और चित्त में भरी हुई आपकी वासना एक प्रकार से आपके भीतर एक मार्केटिंग मैनेजर की स्किल की तरह वो काम करते हैं। वो हर द्रव्य, हर पदार्थ, हर परिस्थिति के बारे में आपके सामने वो सतत उसकी मार्केटिंग करते रहते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप एक बार करके तो देखिए। अलग कलर का यदि आप कोई पेय किसी दुकान में देख लेते हैं तो आपकी इंद्रियां, आपका चित्त आपके सामने तुरंत उसकी मार्केटिंग करते हैं। नया आया है मार्केट में, एक बार ट्राई तो किया जाए। ट्राई करने में क्या हर्जा है? इसी ट्राई करने में क्या हर्जा है? इस केवल एक छोटे से वाक्य की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग कि जो पहले निर्व्यसनी थे, आज वो शराब की बगैर एक दिन नहीं निकाल सकते हैं। मैं प्रिटोरिया गया था, वहां पर एक सज्जन, उनका बहुत मन था कि वो एक बार मुझे मिले। मैं जिनके घर रुका था
बड़े वैष्णव, बड़े अच्छे लोग उनको आकर उन्होंने बोला कि मैं गुरुजी से मिलना चाहता हूं, पर मेरे साथ एक तकलीफ है। उनकी एक तकलीफ थी, वो चेन स्मोकर थे। एक सिगार को बंद हो उससे पहले उसी सिगार से लगभग वो दूसरी सिगार जला लेते थे। तो उनके मन में था, संस्कार वो थे, संस्कार कहीं उन्होंने बेच नहीं दिए थे सिगार के साथ, संस्कार थे। तो इसलिए उनका मन था कि मैं गुरुजी से एक बार मिलूं, उनके पास बैठूं। मन था, किंतु मन में यह भी था संस्कार कि पता नहीं महात्मा को अच्छा लगे न लगे। इसलिए उन्होंने उचित समझा। तो मैं जिनके घर ठहरा था उनको उन्होंने बोला कि गुरुजी से एक बार बात करके देखो कि क्या वो मेरे साथ थोड़ी देर बैठेंगे। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा कि मुझे क्या दिक्कत है, मुझे थोड़ी सी सिगार पीनी, मैं जरूर उनसे मिलूंगा यदि मेरे मिलने से उनके मन को शांति मिलती हो तो। व्यक्ति को मिलने के लिए हाँ करी तो सीधी सी बात है, उनका भी मन हुआ कि मैं उनके घर मिलूं। हम उनके घर गए। उन्होंने एक अपने दिल की बात बताई कि गुरुजी, आप जैसे संत जब हमारे यहाँ आते हैं, जब मैं आप लोगों को देखता हूँ तो मेरा बहुत मन करता है कि अब एक बार भारत आ जाऊं। रोज हरिद्वार की याद आती है, रोज गंगा जी की याद आती है। मन करता है कि एक दिन गंगा स्नान हो जाए मेरा, पर एक ऐसी बुरी लत लग गई, छूटती नहीं। और इसी बुरी लत की वजह से कोई भी फ्लाइट वाला मुझे भारत तक की यात्रा नहीं करवाएगा, क्योंकि फ्लाइट में बैठना हो तो आप सिगार नहीं पी सकते हो। इसके बगैर मैं बेचैन हो जाता हूँ, क्या करूँ। बस आप लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं हरिद्वार के संतों के साथ बैठा हूँ। जब आप लोगों को सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गंगा स्नान किया हो। बहुत मन था कि 2 क्षण बस आपकी सन्निधि में बैठ लूं। मेरे पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है। मुझे उनके एक एक शब्द आज इसलिए याद है क्योंकि उनके ये सारे शब्द उन्होंने बहुत दिल से कहे थे, बहुत अपनी अंतर गुहा से उन्होंने बोला था। और ये कहते हुए उन्होंने ये बात बोली थी, क्या करें दोस्तों के साथ। जब उन्होंने बार बार कहा कि सिगरेट पीते हैं तो मैंने उनको मना भी किया, किंतु एक बार मेरे मन में भी आया कि एक आध बार सिगरेट पी लेने से क्या फर्क पड़ जाएगा। सबका आग्रह है, लाओ थोड़ा कोशिश करके देख लेते हैं क्या होता है इससे। आपकी इंद्रियों की जो एक क्यूरियोसिटी है, एक जो उसको समझने की जो उत्तेजना है, केवल उसकी वजह से व्यक्ति, एक निर्व्यसनी व्यक्ति व्यसन की ओर भागने लगता है। यत्रोप रमते चित्तम, जब व्यक्ति का चित्त शांत हो जाए, और ये चित्त तभी शांत होता है जब व्यक्ति का आग्रह अपनी इंद्रियों से हटकर, अपनी चित्त वृत्तियों से हटकर बुद्धि की ओर अग्रसर होना शुरू करे। उसके बाद क्रम आता है बुद्धि का। इंद्रियों का, चित्त का काम है कि वो आपके सामने जो कुछ भी हो रहा है उसके लाभालाभ को लेकर, उसमें आपके होने को लेकर एक प्रकार से आपकी इंद्रियां उसका मार्केटिंग करती है। किसी बगीचे में गए, किसी खिले हुए पुष्प को जब आपने देखा तो आपके हाथ की अंगुलियां, इसके आगे के भाग उस पुष्प को एक बार छूने का प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि इसको छू कर देखते हैं कैसा लगता है। ये हाथ की वासना। यदि किसी सुंदर व्यक्ति को या किसी सुंदर वस्तु को जब आपकी आंख देखती है तो तुरंत आपकी आंख की इंद्रियों की जो चित्त है, वो वृत्तियां आपके मन को उसके सामने उसकी सुंदरता के विषय में मार्केटिंग करना शुरू कर देती है। देखिए कितना सुंदर है, कितनी सुंदर हवेली है। व्यक्ति उस पुरानी सी हवेली को इतनी गहराई से निहारता है, ऐसा लगता है वो निहारने वाले को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद अपनी बनाई हुई हवेली को
दूर खड़ा होकर अपनी हवेली को देख रहा हो। बहुत बार लोग अपनी खुद की हवेली को इतनी गंभीरता से नहीं निहारते हैं जितनी ऐसी किसी खंडर बने प्राचीन हवेली को जब देखने के लिए जाता है तब उसको निहारता है। एक सुंदरता की वासना, ये सुंदरता की वासना आपकी आंखों को बार बार उस सुंदरता की ओर लेकर जाती है। स्पर्श का सुख बार बार आपके हाथों को उस स्पर्श की ओर लेकर जाना चाहते हैं। उसके बाद मन निर्णय करता है। मन इसलिए जल्दी से उन विषय वस्तुओं की ओर भागने लगता है क्योंकि उस समय इंद्रियों का कोलाहल बहुत ज्यादा होता है। बहुत कम लोग होते हैं कि जब इंद्रियां ज्यादा कोलाहल करने लगे तब वो अपनी बुद्धि के पास भी एक बार बैठे। बुद्धि आपके मन की एक मुनीम की तरह है जिसका काम है कि पूर्व में जो उसने अनुभव लिए थे, पूर्व में वो कभी किसी बगीचे में गया था, पूर्व में कभी किसी खिले हुए पुष्प को उसने छुआ था, उस खिले हुए पुष्प की कोमलता का जब उसको स्पर्श हुआ, उससे उसको जो आह्लाद मिला था, जिस उंगलियों से उस पुष्प को स्पर्श किया था, उसके बाद वो उंगली जब उसके मुख के और नासिका के पास आई तो उस पुष्प की वो सुगंध का जब उसने अनुभव किया था, वो सारे अनुभव की जो उसके पास डायरी है वो सारी डायरी खोल कर रख देती है। और बुद्धि आपके मन को सुझाव देती है कि आपको ये करना चाहिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए। यत्रोपरमते चित्तम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि उस समय उसके पास जो जानकारियां हैं उन जानकारियों के आधार पर मन को सुझाव देती है। मुनि सुझाव दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता है, किंतु इतने बड़े कोलाहल के बीच में जो मालिक है, जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है, वो मालिक आपकी अंतर गुहा में, आपकी अंतरात्मा अभी भी चुप निरीह शांत बैठी हुई है, मानो कि अभी उस तक कोई खबर ही नहीं है। आपके नौकर, आपकी इंद्रियां, आपके नौकरों का दूसरा समूह बुद्धि, आपके नौकरों का एक तीसरा समूह आपका मन, उनका कोलाहल, उनका अहंकार इतना ज्यादा है कि मन आनंद फानंद में निर्णय लेता है जो अनुभवी रास्ते हैं। बार बार उसी स्वाद के लिए, बार बार उसी सुगंध के लिए। यदि शैनल ब्लू का परफ्यूम पसंद है तो बार बार व्यक्ति कोशिश करता है कि जब भी वो परफ्यूम की दुकान पर जाए तो शैनल ब्लू को ही खरीद कर लाए और उसी परफ्यूम को लगाकर वो जब बाहर जाए तो उसकी जानी पहचानी परफ्यूम की सुगंध को लेकर लोग उसको पहचानने लगे। आपके परफ्यूम से निकलने वाली एक सुगंध भी आपके व्यक्तित्व का आगाज कर देती है। ये सारे एक जाने पहचाने आपके रास्ते, आपके ड्रेस सेंस, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप कैसी टाई लगाते हैं, आप कैसे शूज पहनते हैं, आप किस तरीके से घड़ी लगाते हैं। कुछ लोग घड़ी बाहर की साइड दिखे इस तरीके से लगाते हैं, कुछ लोग घड़ी अंदर हो इस तरीके से लगाते हैं। आपके घड़ी पहनने की स्टाइल, आपकी बटन लगाने की स्टाइल, आपकी टाई को ठीक करने की स्टाइल, ये सब कुछ एक जाने पहचाना रास्ता है कि जहां से मन अपने आप को एक समृद्ध होने का, सुखी होने का, शांत होने का एक छलावा भर आपको देती रहती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यत्रोपरमते चित्तम, जहां पर जाकर मन भी शांत हो सके, जहां पर मन के सारे संकल्प विकल्प समाप्त हो सके, संकल्प विकल्पों को समाप्त होने की ये जो चौखट है, इस आत्म संयम की इस चौखट के अंदर निरुद्धम योग सेवया, इस चौखट पर पहुंचने के बाद व्यक्ति का मन अब निरुद्ध अर्थात शांत होने लगता है। एक मनोवैज्ञानिक आपकी एक प्रोसेस है। लगभग ज्यादातर लोग उसी प्रोसेस के थ्रू
परिस्थितियों के साथ दौड़ता है, भागता है, अपने तादात्म्य को साधने का प्रयत्न करता है। इसी तादात्म्य को साधने का ये जो प्रयत्न है, कोई सामने मिले, यदि परिचित मिले तो उसके सामने एक सिलेक्टिव मुस्कुराना, न बहुत ज्यादा, क्योंकि यदि ज्यादा मुस्कुराना हो तो उसके लिए दांतों का सीधा होना बहुत जरूरी है और उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। डेंटिस्ट यदि दांत को ठीक कर दे तो उसके बाद थोड़ी सी स्माइल आपकी थोड़ी चौड़ी हो सकती है, बाकी तो एकदम सिलेक्टिव स्माइल। लोगों की स्माइल में भी एक सिलेक्टिवनेस होती है, लोगों के देखने में भी एक सिलेक्टिवनेस होती है, लोगों के उठने में, लोगों के व्यवहार में, लोगों के चलने में, आपके हर क्रिया और प्रतिक्रिया के अंदर एक आपकी सिलेक्टिवनेस जो है ये बताती है कि आपको पूर्व चिर परिचित रास्तों पर चलने की अब आदत पड़ चुकी है। एक घिसी पिटी जिंदगी, वही सुबह उठना, वही कॉफी का एक कप उठाना, वही घर के अंदर एक तांडव मचाना, ऑफिस जाने की देरी हो जाएगी, ऑफिस जाने की देरी हो जाएगी, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है, आज मेरा ये रह गया, आज मेरा वो रह गया, अरे रे रे ये तो फाइल ही मेरी तो भूल गया। ये सब चिंता लेकर गाड़ी चलाते हुए, मुंह लटकाए हुए ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचना, गाड़ी को लगा देना, ऑफिस के अंदर एक यंत्रवत काम करना, यंत्रारूढ़ानि मानवा, एक यंत्र की तरह व्यक्ति को काम करना, एक यंत्र की तरह अपने बॉस को राजी करने का प्रयत्न करना, एक यंत्र की तरह अपने सहकर्मचारियों के साथ दोस्ती का छलावा करना, एक यंत्र की तरह उस दोस्तों के अंदर किसी को अपना बनाना तो किसी के साथ दुश्मनी बनाना, इस प्रकार के उस एक महाभारत का निर्माण करना, एक यंत्रवत वहां से काम चोरी करना, एक यंत्रवत यदि कोई मौका मिल जाए तो काम चोरी और भ्रष्टाचार के द्वारा 2 रुपये ज्यादा बनाने का प्रयत्न करना, एक यंत्रवत फिर से उसी भार को, उसी थकान को लेकर गाड़ी पकड़ना, गाड़ी लेकर फिर घर वापस लौटना, घर आकर ये जताना कि देखो मैं आपके लिए कितना काम करता हूं, मैं आज थक गया, अब मुझे एक चाय पीनी पड़ेगी, अब मुझे थोड़ी देर आराम करना है, नहा लूं, उसके बाद खाएंगे, फिर सोएंगे। घर वाले याद करके बैठे थे कि आज यदि ये जल्दी आ जाए तो आज मूवी चलेगी। उनके सारे सपने क्या हो रहे हैं कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति एक यंत्र की तरह, एक मशीन की तरह उठता है, एक मशीन की तरह दौड़ता है, एक मशीन की तरह आकर थक जाता है और एक मशीन की तरह बिस्तर पर गिर पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपको मशीन की तरह ही रहना था तो आपके होने का क्या महत्व रहेगा। अच्छा होता कि ऑफिसों में रोबोट काम करने लगे। इसलिए पश्चिम जगत के अंदर अब विज्ञान के सहारे ऑफिसों में कामकाज की जगह पर अब लोग कम होने लगे हैं, अब रोबो ज्यादा बढ़ने लगे हैं। ये रोबो का आना, ये ऑटोमेटिव मशीनों को आना, वो इसीलिए कुछ एक वेबसाइट पर वो खराई करनी पड़ती है कि मैं रोबोट, मैं यंत्र मानव नहीं हूं, मैं मानव हूं। एक बड़ी मजेदार बात है कि एक यंत्र की तरह जीने वाला एक यंत्र मानव उसी में खराई करके लिखता है कि नो, मैं यंत्र मानव नहीं हूं, मैं मानव हूं। मानव के अहंकार में रहा एक यंत्र मानव अपने मानव होने की खराई देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो यंत्र की तरह न रहता हो, यत्रोप रमते चित्तम, जब ये वासनाओं का हमसे दौड़ना समाप्त होने लगेगा, ये वासनाओं का कोलाहल, ये इंद्रियों का कोलाहल, ये मन और बुद्धि का कोलाहल जब शांत होने लगेगा, उस समय उस शांति के अंदर आपको आत्मा के द्वारा कही गए आदेश को सुनने में सुगमता होने लगेगी। आपकी हर क्रिया में आपकी आत्मा आपको जरूर सुझाव देती है। आप देखिएगा, जब भी आपको किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आता है तब आपकी अंतरात्मा कहती है रहने दे, हो गया ना, रहने दे। पर बुद्धि कहती है कि यदि आज इसको छोड़ दिया कल ये और कंधे पे चढ़ेगा, इसको तो लगा दो थप्पड़। मन तुरंत इंद्रियों को आदेश करता है कि हाथ, बोले हाँ सर, उठो, लगाओ थप्पड़, और हाथ उठता है और सामने वाले व्यक्ति को 2 थप्पड़ दे खींच मारता है। उसके बाद जो होता है आप बहुत अच्छी भली भांति
समझते हैं, जानते हैं। और उसके बाद इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, वृत्तियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा एक ऐसा कोलाहल होता है, और उस कोलाहल के द्वारा जो एक भीड़ खड़ी होती है, उस भीड़ में मन अपने आप को सुनिश्चित करता है कि देखो अच्छा किया, नहीं तो ये और ज्यादा हो सकता था। मन हार के भी, बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चे जब गलियों में खेलते हैं, दौड़ते दौड़ते यदि कोई बच्चा गिर जाए तो सबसे पहले काम करता है अपने अगल बगल में देख लेता है। यदि उसको देखने वाला कोई नहीं है, तुरंत खड़ा होता है, अपनी चड्डी झाड़ता है, ठीक होता है, और उसी स्पीड से फिर दौड़ने लगता है। उसको कोई दर्द नहीं होता है। पर यदि वो बच्चा गिरे, बच्चे ने अपनी नजर उठाई, और उस नजर में यदि उसको अपनी मां नजर आई, तो कंधा सामने तैयार है। जब ये कंधा मिल जाए तो कंधा मिलते ही बच्चा वहां ही गिरा गिरा रोने लगता है। किंतु ये रोता हुआ बच्चा मां का कंधा मिलते ही अपने लिए कभी नहीं कहता है। वो फरियाद करता है उस रास्ते की, कि जिस रास्ते पर वो गिरा, और वो बताते हुए कहता है कि मम्मा देखो उस रास्ते ने मुझे गिरा दिया। तब भी मन हारने को तैयार नहीं है, जबकि मन हारा हुआ होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस अहंकारी मन के हारने और न हारने की, जिसके पास कोई गणित ही नहीं है, जो हारा हुआ मन भी अपने आप को विजयी घोषित करने का जो कोलाहल करता है, जो मन आपका नहीं हुआ, उस मन के पीछे यदि आप भागने का प्रयत्न करोगे तो मन कभी आपका नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यत्रो रमते चित्तम, गहरी सांस लेता हुआ जो अपने भीतर उतर सका, जिसका मन शांत हुआ, और मन के शांत होते ही इंद्रियां निष्क्रिय होकर, अक्रिय होकर, निढाल होकर अब गिर चुकी है। ऐसे शांत मन वाला व्यक्ति अपने आत्म संयम के द्वारा परमात्मा तत्व को, परम तत्व को, परम सुख के अनुभव को स्पर्श कर पाता है। उस ईश्वर को स्पर्श कर पाना अर्थात अब मन के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आपके आत्मा के अनुशासन में अपने आप को व्यापक अनुभव करना, यही आपकी व्यापकता, आपकी ओरिजिनल पर्सनालिटी है। नहीं कि आपके द्वारा लगाया हुआ परफ्यूम, नहीं आपके द्वारा पहने हुए कपड़े, नहीं आपकी महंगी गाड़ी, नहीं आपकी महंगी ऑफिस, नहीं आपके लोग। यहाँ पर कुछ भी शाश्वत नहीं है। यदि शाश्वत कुछ है तो वो आप स्वयं हो, अंतरात्मा है। इसी अंतरात्मा तक की यात्रा करने का नाम है आत्म संयम की यात्रा। आशा करता हूँ कि आपकी इस आत्म संयम की यात्रा और ज़्यादा दृढ़ होती चली जाएगी। इन्हीं आशा के साथ आत्म संयम के इस मंदिर में आपको पुनः एक बार मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।